सो गाइस, अगर मैं आपको एक नाम दूँ रॉयल एनफील्ड, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? आपके दिमाग में आता है एक चेसिस, उसके बीच में इंजन फेंका हुआ है, ऐसा लगता है लिटरली इंजन फेंक रखा है, उसके ऊपर जो टैंक है वो बस रख रखा है। ऐसे ही डर लगता है कि कभी इधर या उधर होते हुए वो टैंक गिर ना जाए। एक सीट जो कि ऐसी-सी शेप की है, ऐसे लगता है लहरा रही है, ताकि आप उसमें आसानी से आराम से बैठ सकें। एक स्ट्रेट सा हैंडल बार और एक वाइब्रेशन वाली फ़ील, जब आप उसको चलाते हैं तो पूरी बाइक ऐसे हिलती है, और साथ में डुक 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 टाइप वाली आवाज़, क्योंकि जब हम उसका साइलेंसर चेंज करते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आती है। बट रॉयल एनफील्ड ने ये जो हमारी थिंकिंग थी, ये जो मेंटालिटी बनी हुई थी एक रॉयल एनफील्ड के लिए, वो सब चेंज कर दिया आज से 2 से 3 साल पहले, जब उन्होंने अपनी 650 की जो रेंज थी, सीरीज़ थी, वो निकाली। मैंने बाइक चलाई इंटरसेप्टर, मैंने बाइक चलाई जीटी, मुझे एक्चुअल में वो फ़ील ही नहीं आया कि मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ, क्योंकि बाइक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बाइक्स बहुत ज़्यादा रिफाइंड थी, बाइक्स में बहुत ज़्यादा पावर थी। क्योंकि आप यूजुअली जब रॉयल एनफील्ड चलाते हैं थे तो आपको वो पावर ही नहीं मिलती थी, चाहे वो 350 सीसी का मॉन्स्टर होता था, चाहे वो एक 500 सीसी का मॉन्स्टर होता था, बट उसमें उस हिसाब से, उस बाइक के हिसाब से बीएचपी नहीं होती थी। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? आपके दिमाग में आती है एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं है। एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसका टायर ऐसा लगता है कि यार शायद वो डेज़र्ट बाइक वाली जो साइकिल्स आती हैं उसका टायर शायद गलती से बाइक के अंदर ठोक दिया गया है, क्योंकि 120 110 और 120 नंबर का टायर जो है वो बाइक के अंदर लगा के दिया जाता था। सो ये सारी चीज़ें चेंज हुई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज हुई जब इन्होंने 650 सीरीज़ जो है वो निकाली, एंड लोगों का परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया। बट जब भी आप मतलब देखते हैं एक रॉयल एनफील्ड को, तो कभी भी एक एक फैंसी मोटरसाइकिल का ख्याल आपके अंदर नहीं आता। ठीक है, इंटरसेप्टर एंड जीटी जो 650 रेंज थी, उन्होंने कुछ हद तक चेंजेस करे, बट अगर आप वैसे रॉयल एनफील्ड को देखें तो आप नहीं चाहते कि यार एक बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल सिंगल सीटर हो जिसमें आराम से बंदा ऐसे ऊपर होके बैठा हो, तो वो वाली फील आपको मिले। सो फाइनली इटली मिलान के अंदर जो है रॉयल एनफील्ड ने एक अपनी बाइक जो है शोकेस करी है, शॉटगन SG 650। सो 650 सीरीज़ की ही बाइक है, जो कि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड अभी निकाला गया है, एंड इन फ्यूचर ये लॉन्च होती है, कैसे लॉन्च होती है, क्या होता है, अभी इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स नहीं है, बट आने वाले टाइम पे ये बाइक ज़रूर लॉन्च होने वाली है। सो सेम 650 सीसी के सेगमेंट में ही ये जो बाइक है, इसको बनाया गया है, जिसमें आपको 47 bhp के करीब पावर मिलती है, ऑलमोस्ट 53 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, विच इज़ एक्चुअली प्रिटी डिसेंट। क्योंकि यार जब मैंने इंटरसेप्टर चलाई और उसको 160 170 भगाया, तो मुझे साफ पता चल रहा था कि भाई इस बाइक में लिटरली पावर है, एंड एक्चुअल में बाइक बहुत ही ज़्यादा मक्खन चलती है। तो सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ जो ये बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल है, उसको निकाल रहे हैं। सो बाइक के अंदर अगर मैं चेंजेस की बात करूं, तो मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बट इट्स अ कॉन्सेप्ट, सो आई रियली डोंट नो कि एक्चुअल में जो असलियत है तब जब लॉन्चिंग होगी तो क्या क्या चीज़ें आएंगी। मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो था इसका एल्यूमिनियम, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है, लाइक टैंक्स के अंदर, हेडलाइट के अंदर, बहुत ही सही एक्चुअल में लग रहा है। फ्रंट पे आपको एलईडी लाइट मिल रही है, बट डीआरएल नहीं मिल रही है, विच इज़ एक्चुअली अ डाउनफॉल कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में डीआरएल इज़ अ मस्ट, क्योंकि डीआरएल्स जब जलती हैं तो लुक अच्छी निकलती है। बट इट्स अ रॉयल एनफील्ड, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कस्टम लाइट्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे मार्केट के अंदर जब भी ये बाइक लॉन्च होगी। मुझे बॉबर स्टाइल के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो हैंडल बार के साथ इन्होंने नीचे ऐसे घूमता हुआ जो मिरर दिया ना भाई, वो एक्चुअल में बाइक की लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके दिमाग में क्या आता है रॉयल एनफील्ड के बारे में, जैसे ही सोचते हैं तो पतले पतले से टायर्स, बट इस बाइक के अंदर आपको चंकी टायर्स मिल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन फॉर रॉयल एनफील्ड। क्योंकि जब आप इतनी हेवी बाइक चलाते हैं और एक 650 सीसी का इंजन चलाते हैं, देन यू वांट द ग्रिप्स ऑफ द टायर्स टू बी गुड। आप चाहते हैं कि टायर्स थोड़े हेवी हों, थोड़े अच्छे दिखें, ताकि जब वो सड़क पे आप उसको भगा रहे हों तो उसका एक ग्रिपिंग और उसकी जो एक लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो इसमें वो टायर्स ज़्यादा बेटर कर दिए गए हैं, चंकी कर दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड
थिंकिंग जिसने भी ये डिज़ाइन करा। दूसरी चीज़ जो मैं मेन देखता हूँ जब भी आप रॉयल एनफील्ड के बारे में सोचते हैं, तो आपको एक छोटी सी डिस्क मिलती है आगे और पीछे। अब तो आ गई है, मतलब पहले तो किसी टाइम पे आती ही नहीं थी, बट अब आपको 2 डिस्क मिल जाती थी, बट इसके अंदर आपको डुअल डिस्क फ्रंट पे दी जा रही है, विच इज़ एक्चुअली एनहांसिंग द लुक ऑफ द मोटरसाइकिल। वट आई रियली लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज, खास करके जो इसमें ब्लैक कलर के 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि इट्स अ ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल, जैसे कि आपकी इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी आती है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला, उसी के ऊपर ही आपका जो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाया गया है। सो those silencers, the black silencers actually are complementing the motorcycle the most. मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दैट इज़ एक्चुअली द पेंट जॉब। मुझे नहीं पता ये पेंट जॉब इस स्कीम के अंदर आएगा। आई रियली विश कि ऐसा सा कुछ जो है उसको लॉन्च करा जाए। एक एक्सक्लूसिव पेंट जॉब के अंदर कर सकते हैं हम कि यार ये लिमिटेड पीसेज आएंगे और ये होगा, बट द पेंट जॉब इज़ एक्चुअली रियली नाइस एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द बाइक। एक्चुअली बाइक काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले, अगर मैं इंटरसेप्टर और जीटी के मुकाबले ही इसको देखूं तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी कर दी गई है, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड। खास करके जो फ्लोटिंग सीट है, लगता है ना जैसे हवा में सीट जो है वो दी गई है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या ये बाइक अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो आप लोग लेना चाहेंगे? आई वुड लव टू बाय इट इफ़ आई हैव द मनी। एंड अगर ये सेम इंटरसेप्टर या जीटी के मुकाबले ही सेम, जैसे इंजन स्पेसिफिकेशन की बात आ रही है एंड प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट अगर उसी मुकाबले की ही रहती है, कुछ 5-10 हज़ार रुपये ऊपर रहे तब भी इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारे एड ऑन फीचर्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं आपको। अगर इसमें मीटर की बात करूँ तो बिल्कुल ही एडवांस अलग सा मीटर आपको देखने को मिलता है, विच इज़, मैंने अभी तक फ्रैंकली अभी तक ऐसा मीटर और ऐसा कुछ किसी रॉयल एनफील्ड या किसी भी इस तरीके की बॉबर मोटरसाइकिल में नहीं देखा। इवन ट्रायम्फ्स एंड ऑल दैट, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो मीटर्स बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं, बट एक्चुअल में जैसे मैंने बोला कि इट्स अ कॉन्सेप्ट। सो जब तक ये बाइक लॉन्च होगी तब तक इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आएंगे, और जिस चेंजेस के साथ ये लॉन्च होगी, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट थिंग कि यार मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि क्या क्या इसके अंदर वो चेंज करते हैं, क्या एक्चुअल में चीज़ें वो डालते हैं, क्या इससे अलग हमें मिलता है, क्या वो अच्छा लगेगा, क्या वो नहीं लगेगा। सो जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। जैसे ही कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेटिव आता है, कुछ जानने को मिलता है, देन हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस, चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप जो भी इस बाइक के बारे में सोचते हैं, कुछ आपको लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको कर सकते हैं, ताकि वी कैन डिस्कस ओवर इट एंड देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें लोगों से जानने को मिलती हैं इस बाइक के बारे में। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।